कार्यकर्ता आधारित पार्टी अगर किसी को हमारे देश में कहा जाता था तो भाजपा को कहा जाता था। आज भाजपा बिल्कुल चाटुकारों और दलालों की पार्टी बन के रह गई है। कार्यकर्ता का वहाँ न कोई सम्मान है और न कोई मान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी न्यूज, जन जन की आवाज़, जिला खबर, पब्लिक ऐप, और आपके साथ है सुधीर झा। बता दूं, अभी हमारी मौजूदगी रूनी-शाहजपुर थाना क्षेत्र में है, रूनी-शाहजपुर विधानसभा में, और हमारे फ्रेम में संस्थापक सदस्य शशिनाथ सिंह सह भावी उम्मीदवार जन स्वराज से हैं। और आज कुछ जानकारी लेने आए हैं कि कई पार्टियों को छोड़ करके इन्होंने जन स्वराज को जैसे जन स्वराज से जुड़ा है, इस पर भी कुछ सवाल है। और अभी जो है इनका क्षेत्र भ्रमण लगातार चल रहा है, इस पर कुछ जानकारी लेंगे। सर को नमस्कार है। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। परिचय एक बार हमारे दर्शक को दीजिए। मेरा नाम शशिनाथ सिंह है, रूनी-शाहजपुर विधानसभा के मोरसन गांव का हम निवासी हैं। जन स्वराज से जो आप जुड़े हैं, और मेरा क्वेश्चन है कि आप पहले बीजेपी से भी थे, तो आप जन स्वराज को ही क्यों चुना है? इसमें आने का वजह क्या है? देखिए, जन स्वराज में भी हम संस्थापक सदस्य ही हैं। भाजपा में भी हम पिछले 20 सालों से एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह कार्यरत थे। अब भाजपा से जन स्वराज में आने का कारण आप पूछ रहे हैं, तो भाजपा अब अपने मुख्य धारा से विलग हो चुकी है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी अगर किसी को हमारे देश में कहा जाता था तो भाजपा को कहा जाता था, और आज भाजपा बिल्कुल चाटुकारों और दलालों की पार्टी बन के रह गई है। कार्यकर्ता का वहाँ न कोई सम्मान है और न कोई मान है। जन स्वराज में आप जैसे कि जुड़े हैं, आपके लिए तो आरजेडी भी था, जेडीयू थे, वहाँ भी जा सकते थे, तो जन स्वराज में क्यों आए? देखिए, जन स्वराज में आने का मेरा मुख्य कारण रहा कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जिन मुद्दों को बिहार के लिए उठाया, वह आम जन को दिल से छू गया, और वो मुद्दे इतने आकर्षित किए हम लोगों को, जो हम लोग भाजपा छोड़ के जन स्वराज में आ गए। और पार्टियों में क्या लग रहा है, जैसे कि आरजेडी और एनडीए? देखिए, और पार्टी आरजेडी, एनडीए, बीजेपी मिलके पिछले 35 सालों से बिहार पर अनवरत राज कर रही है, और 35 साल में बिहार कहां से कहां चला गया, यह आप सभी, हम सभी अनुमान नहीं करते हैं, जानते हैं। इसका मुख्य कारण है, जो किसी भी परिस्थिति में हमारे मुख्यमंत्री या तो लालू जी का परिवार रहेगा या हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। इन दोनों की घालमेल और इसमें भाजपा का सहयोग हमारे बिहार को बर्बाद कर दिया, और इससे निजात पाने के लिए हमारे पास, हम सबों के पास एक नया अवसर आया है, जिसके लिए हम लोग प्रयास में हैं, ताकि बिहार का कुछ न कुछ उद्धार और सुधार हो सके। नीतीश कुमार जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उसके बाद उन्होंने जो विकास किया है बिहार को, जो उन्होंने दिया है विकास के रूप में, वो किसी से छुपा तो है नहीं। तो आप मान लीजिए कि आरजेडी से आपको नाराजगी था, तो जदयू में चले जाते हैं। देखिए, जदयू कहीं ना कहीं आरजेडी का बड़ा भाई और छोटा भाई ही है। विकास पुरुष, हाँ, बिहार में नाला, रोड एवं अन्य इस तरह का काम जरूर हुआ है, जिसमें केवल लूट ही लूट हुआ है, और उसको दिखलाया गया है जो हम विकास के लिए अग्रसर हैं और हमने बहुत विकास किया है। आपको याद होगा, जिस समय आज़ादी हुई, हम लोग पढ़ते हैं, उस समय हमारा राज्य भारत के 4थे स्थान पर था, और जब विकास हुआ ही, विकास किया गया, तो अब अंतिम पायदान पर हम कैसे पहुंच गए? यह सवाल कोई किसी से नहीं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी से पूछे, जो हम 4थे नंबर से अंतिम पायदान पर इतना विकास पुरुष होते हुए कैसे आ गए। जनसंपर्क से तो आपको पता चलता ही होगा कि मूवमेंट क्या है, और खासकर रूनी-शाहजपुर से तो आप काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, यहाँ हर लोगों से आपका मिलना जुलना होता है, तो रूनी-शाहजपुर के जनता को कैसे रिझाएंगे आप? देखिए, रिझाता वो है जिसको ठगना होता है। अगर हम सही तरीके से जनता के बीच सही मुद्दों को लेकर गए हैं, तो हमको रिझाने की जरूरत नहीं है। लोग स्वयं बदलाव के लिए व्याकुल है, और जन स्वराज को अपना समर्थन देके इस बार बदलाव बिहार में लाना ही है। यह समूह का बिल्कुल एकदम अपना प्रयास है, हमारे रुझाने या दुलाने से नहीं है। ये स्वयं लोग चाहते हैं कि बिहार में एक बार इस बार बदलाव होना जरूरी है, और इसी प्रयास में हम लोग भी लगे हैं। इन दोनों पार्टियों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उन दोनों पार्टियों के लिए अब कहने को कुछ रहा नहीं है। ऐसे भी
हमारे माननीय नीतीश कुमार जी शारीरिक और मानसिक रूप से भी अक्षम हो चुके हैं, उनको स्वतः इस पर विचार करना चाहिए। और ऐसी क्या व्यवस्था है जो मरने तक अस्वस्थता के परिस्थिति में भी हम कुर्सी पर केवल बने रहें और सरकार या बिहार की व्यवस्था पीछे से 2-4 पदाधिकारी और 2-4 दलाल टाइप नेता चलावें, यह हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। सर, एक और सुनने में आ रहा है कि यूटिलाइजेशन बिल को लेकर के, वो क्या है? देखिए, यूटिलाइजेशन बिल 71 लाख करोड़ का मामला है। यह हमारे माननीय आरजेडी के लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के घालमेल से हुआ है। और हम फिर कहते हैं आपको, दोनों का घालमेल लूट में हुआ है और इसमें कहीं से न कहीं से भाजपा भी सहयोगी है, ताकि इन मुद्दों को उठाया नहीं जा सके और ये सारा जनता का पैसा, हम आपका पैसा कहाँ गया, कैसे गया, इसके बारे में कोई कुछ जान नहीं सके। और हर एक पार्टी, हर एक नेता अपना बैंक भर के दुनिया को यह दिखलाता रहे जो हम विकास किए हैं और बिहार में जनता हमको चाहती है। मेरा कहना है कि रूनी सैदपुर, अगर आपकी पार्टी अगर रूनी सैदपुर से लीड करती है तो सबसे पहला मुद्दा क्या होगा आपका? देखिए, हमारा व्यक्तिगत मुद्दा अभी इस तरह कुछ नहीं हो सकता जब तक कि हम लोग प्रशांत जी के 5 बिंदु को अपने प्रण तक नहीं पहुंचाए। हमारा 5 मुद्दा जो प्रशांत जी के लिए है, जो उन्होंने सोचा, जो इसको धरती पर उतारने की वो बात कर रहे हैं, वही 5 मुद्दा अगर हो जाए तो बिहार का कल्याण हो जाए। और चूंकि वह हमारे युवाओं का, शिक्षा का, पलायन का और किसान का, इसका और महिलाओं का 5 मुद्दा को आप साधारण नहीं समझिए। ये अगर 5 मुद्दे हमारे हो जाते हैं पूरे, तो स्वतः बिहार विकास कर जाएगा। और इसके बाद का जो ज्वलंत मुद्दा है, जैसे हर एक पंचायत में अलग अलग परेशानी का मुद्दा है, तो उसको हमारी पार्टी अपने तरफ से सर्वे करा के रखी है, जो किस पंचायत में किस तरह का मुद्दा है, वहाँ क्या परेशानी है, उसको किस स्तर पर ख़त्म किया जाए, ताकि छोटे छोटे परेशानियों से आदमी निजात पाए। इसके बाद स्वतः सारी परेशानी दूर हो जाए। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं वो 5 मुद्दा कौन सा होगा? देखिए, वह मुद्दा है, प्रथम मुद्दा पलायन, मुद्दा हमारा है बच्चों का मुद्दा, तीसरा मुद्दा है किसान का, अब रह गया महिलाओं की बात है, बुजुर्गों का पेंशन। बुजुर्ग के पेंशन में अभी आपने देखा, जब हमारी पार्टी जब इस बात की घोषणा की जो हम बुजुर्गों को 2000 रुपये प्रति माह देंगे, तो इस दबाव में नीतीश कुमार जी ने या सरकार ने, एनडीए सरकार ने अफरा तफरी में 1100 रुपया प्रति माह 400 रुपया को बढ़ाकर 1100 कर दिया। यह सारी बातें यह दर्शाती है कि सरकार कितनी भयभीत है हम सबों से, और हमारी पार्टी के जो हमारे 5 बिंदु हैं इससे कितने ज़्यादा घबराए हैं। आखिरी सवाल है आपसे कि जो भी उम्मीदवार हैं कि सफ़ेद कुर्ता पैजामा, मतलब नेता का जो पोशाक है उस पोशाक में आते हैं, लेकिन आपको देखते हैं कि पैंट शर्ट, ये क्या? ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी समय पर कभी कुर्ता पैजामा शौक से पहनते हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से कुर्ता पैजामा की कमी नहीं रहती है। किंतु सुधीर भाई, मैं दिल की बात आपको बताता हूँ, हमारे देश को ये उजला कुर्ता धोती और पैजामा वालों ने इस कदर लूटा है कि जब मैं कुर्ता निकाल कर पहनने की सोचता हूँ तो हमें लगता है कि जितना दाग इस उजले कुर्ता के नीचे काला है वह हमारे ऊपर न चढ़े और मैं उन व्यक्तियों के पंक्ति में खड़ा न हो जाऊं जो कुर्ता पैजामा, कुर्ता धोती उजला चकाचक है और दिल और भीतर का जो है हमारा व्यवस्था, हमारी अवधारणा उतना ही काला रहे। इसलिए मैं कुर्ता को अपना वस्त्र नहीं बना रहा हूँ, मैं नहीं बना सकता, क्योंकि उससे हमको सख्त घृणा होगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ क्षेत्र के जनता से? क्या कुछ अपील है जो समझने में मतलब देरी कर रहे हैं, कारण के सामने चुनाव भी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आम जन से मेरा एक ही प्रार्थना है, जो अब जाति में, धर्म में, मंदिर में, मस्जिद में बंटकर हम लोग अपनी व्यवस्था को ख़त्म कर चुके हैं, बिहार की व्यवस्था को बर्बाद कर चुके हैं। अब अगर इन सब दुर्भावनाओं से ऊपर उठकर नई व्यवस्था में अगर साथ नहीं करेंगे, नई व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेंगे, जनता का राज नहीं बनाएंगे, तो
अगला पीढ़ी भी हमारा भटक जाएगा और वो हमको माफ़ नहीं करेगा। आपने जैसा कि रूनी शायदपुर विधानसभा के भावी उम्मीदवार शशिनाथ सिंह, इन्होंने जो कहा है वो आपने सुना है, और जन स्वराज के संस्थापक कार्यकर्ता हैं। तो इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर हमें सुझाव देंगे और अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।